है इसको सीधे हमें नॉर्मल रूप में लिखना है, 32,000 35,000 जितना आ रहा है उतना लिखना है। तो पॉइंट उठना ही चाहिए हमें, सब कुछ नहीं चाहिए, पावर भी उठाना पड़ता है, सब कुछ हटाना है हमें यहाँ से। इसका मतलब ये होता है यूजुअल नॉर्मल फॉर्म का मतलब, यूजुअल फॉर्म का मतलब, यूजुअल फॉर्म मतलब नॉर्मल रूप में लिखिए। तो 3.5 टू 10 पावर 5 है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है, हटाना है ना, पॉइंट हटाना है। तो यहाँ पे तो कुछ हमें करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद भी ये 10 पावर 5 का मतलब क्या है, 5 जीरो वाला 5 यहाँ बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया मैंने। इसको क्या लिखेंगे, 3.52। अभी हमने पीछे सीखा ही है कि इसका मतलब क्या होता है, जब भी डिवाइड करता है तो ये पॉइंट को हटाता है। अब यहाँ पे देखिए पहले से दिया हुआ है, तो ये पॉइंट को इतने आगे तक लेके चला जाएगा, कितने आगे तक, 5 अंक आगे तक लेके कर जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2, ठीक, 2 आगे यहाँ तक पॉइंट आ गया। 2 बार में कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 5 बार है। तो 2 बार नहीं, 2 के बाद 3 अपने मन से, 4 फिर 5, पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। यानी पॉइंट अगर यहाँ पे आया तो पॉइंट को हम लिखें चाहे ना लिखें यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ याद ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट को लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि 5 अंक बाद चाहिए था, 1 2 फिर 3, 5 लोग थे ना, यहाँ 5 था ना, तो 5 अंक बाद तक जाएगा, तो 2 बार तक गया तो यहाँ पे पॉइंट आया। फिर 2 के बाद 3 4 और 5 एक्स्ट्रा यहाँ पे आया, तो पॉइंट यहाँ पे आया, तो पॉइंट लास्ट में लिखो या ना लिखो, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। कहीं टेढ़ा क्वेश्चन होता है तो वो भी वाला देख लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको हम डिफरेंट क्वेश्चन लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला है 3 इंटू 10 पावर 5 -5, मान लीजिए -5 आ गया, मान लेते हैं -5 आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अरे इसका मतलब तो ये इसको बढ़ा नहीं पाएगा, ये -5 है, 5 ही ना पावर, ध्यान रखिएगा प्लस वाले नंबर ही पॉइंट को बाहर निकाल पाते हैं, माइनस वाला का काम क्या है, उल्टा करना। नियम आपने पढ़ा है ना, ये वाला बार बार यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, दिमाग में ठूस लीजिए। ए पे पावर -m इक्वल टू 1/a पे पावर m, ये फार्मूला बार बार उड़ के आ रहा है, हर बार में आ रहा है। तो ये माइनस वाला ऐसा कुछ सिस्टम है, तो इसको हम हमेशा उल्टा करके सही करना पड़ता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे दिया है, अगर यूजुअल में लिखिए, यूजुअल मतलब कुछ नहीं करना है हमें, जैसा दिया है उसको सही कर देना है बस। ये -5 था, नीचे लाके हमने 10 पे पावर +5 बना लिया, बनाया, माइनस था प्लस हो गया, क्योंकि माइनस होता है तो प्लस बन जाता है, अब प्लस से का तो माइनस बन जाएगा, यहाँ जैसा है वैसे यहाँ पे हो जाएगा, सेम काम। तो क्या हुआ हमारा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कर रहा है 10 पावर 5 डिवाइड, और जब भी डिवाइड करता है तो पॉइंट लेकर आता है, ये याद रखिएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था ये 10 पावर 5, तो पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ से हटा रहा है, बाहर निकाल रहा है। और ये क्या कर रहा है नीचे, इसका क्या मतलब है, ये तो मल्टीप्लाई करता नहीं है, क्योंकि ये माइनस वाला है, माइनस मतलब फॉर्मूला मतलब उल्टा वाला कुछ है, तो उल्टा वाला ये क्या करता है, डिवाइड बन जाता है। तो ये क्या कर रहा था, माइनस है नीचे आके प्लस बन गया, और ये प्लस बनने का मतलब है ये ऐसा कुछ लिखा है 3 4 5, अब ऐसे ये डिवाइड होगा। अभी मैंने पीछे सीखा था हम लोगों ने कि ये डिवाइड और मल्टीप्लाई का शुरू शुरू में हमने यही सीखा है वीडियो में, यही काम हमारा यहाँ पे आ भी रहा है। अब देखिए डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, सीधा कुछ नहीं करना है इसमें, जैसा दिया है इसको उल्टा किया, उल्टा हो गया। क्या करना है, डिवाइड करना है, कर दो, कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, सीधा। जैसे 3, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है 3। देखिए पॉइंट ये लेकर आएगा, डिवाइड करता है, क्या करता है डिवाइड, पॉइंट लेकर आता है, हमने शुरू में सीखा था ऐसे। देखिए मल्टीप्लाई क्या करता है, पॉइंट हटाता है, ये लेके आता रहा। तो मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, कोई दिमाग में एकदम फिट हो जाए। 1 2 3 4, माफ़ कीजिएगा यहाँ 5 जीरो होना चाहिए था, 5 है ना, 10 पावर 5, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक। अब 5 है मतलब 5 अंक बाद क्या लेगा, जीरो लेकर आएगा, मतलब पॉइंट लेकर आएगा। अब ये होगा 3, यहाँ पर पॉइंट लाया तो 1 हुआ, यहाँ पर पॉइंट लगेगा 2 होगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा 3 होगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा 4 होगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा तब जाके 5 होगा। यानी क्या चाहिए हमें, या कुछ नहीं तो जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, 1 2 3 4 5, पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। नहीं दिख रहा होगा तो मैं बड़ा सा पॉइंट बना देता हूँ 5। एक पहला पॉइंट यहाँ पे लेके आया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरे अंक वाले जीरो के लिए यहाँ पे लेके आया, चौथे के लिए यहाँ पे जीरो, पाँचवें के लिए यहाँ पे, यहाँ लास्ट वाले तक। तो हमारा जो है बीच वाला हटा दीजिए, लास्ट तक यहाँ तक पहुँच गए हम, जहाँ तक पहुँच गए वही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, 0.0004 है ना, 40 यहाँ पे 3 ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, आगे इसके अगर पॉइंट के कुछ नहीं है तो हम अपने मन से जीरो यहाँ मान सकते हैं। ऐसे आप दिखेगा ऑप्शन, जैसे आप बुक में जब ऑप्शन आपको पेपर में दिखेगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा रहेगा, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे आगे जीरो भी लगा रहेगा। तो ध्यान रखिए आगे जीरो ही वैल्यू होगी, जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं हम आगे लगा रहे हैं। अगर आगे ऐसे 1 लिखा है तो बिल्कुल भी उसको टिक मत मारिएगा उस ऑप्शन को, क्योंकि 1 नहीं आ रहा है मेरा यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा तो इसको मैच कराइए। और यहाँ पे कुछ नहीं आया मतलब कुछ नहीं चाहिए, मतलब जीरो चाहिए हमें, यही इसका आंसर होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में हम लोगों ने हर तरह के क्वेश्चन को टच किया है, एनसीईआरटी से लेकर आर एस अग्रवाल या जो भी बुक आती है एग्जाम काट किया,